हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटोजोन डिजीज। प्रोटोजोन डिजीजेस जो है उसमें सबसे पहली डिजीज है मलेरिया। मलेरिया देखो बेटा, मलेरिया बड़ा क्वेश्चन बनाता है, कई बार 5 नंबर में भी सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, कई बार 3 मार्क्स में आता है। तो ये आधा साइकिल पूछ लिया, आधा ये दे दिया। तो सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट मलेरिया से। मलेरिया का कॉजल एजेंट जो है ये यहां 3 है। प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। जो फेल्सीपेरम है ये फेटल होता है, डेथ कॉजिंग हो सकता है इससे, ये जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। एक वर्ड आएगा मैलिग्नेंट मलेरिया करता है। मैलिग्नेंट होता है जो एक से दूसरे ऑर्गन तक फैलता है, वो मैलिग्नेंट। तो ये फैलने वाला मलेरिया होता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैलता है। इसकी लाइफ साइकिल देखो कैसे चलती है। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मॉस्किटो बाइट डिजीज है, तो मॉस्किटो कौन सा है जो इससे बाइट करता है? एक तो सबसे पहले ये याद रखो कि कोई भी, चाहे वो चिकनगुनिया डेंगू में थी, चाहे यहां हम पढ़ रहे हैं, जो मॉस्किटो बाइट डिजीज है वो हमेशा कौन सी मॉस्किटो कॉज करती है? फीमेल मॉस्किटो। क्यों करती है? क्योंकि मेल मॉस्किटो बाइट नहीं करता है। फीमेल को अपने एग ले करने होते हैं, उस रिप्रोडक्टिव स्पेस को पूरा करने के लिए इसको एनिमल ब्लड चाहिए, इसलिए फीमेल मॉस्किटो ही बाइट करेगी, मेल मॉस्किटो बाइट नहीं करना। कहते भी है ना, औरतें खून चूसती हैं, तो ये मॉस्किटो जो खून ब्लड शकिंग होते हैं, फीमेल मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो में भी कौन सा? एनाफिलीज। एनाफिलीज मॉस्किटो जो है वो डिजीज कॉजिंग मॉस्किटो है, इसमें जो वेक्टर की तरह काम करेगा, मतलब हेल्दी से एक इन्फेक्टेड पर्सन फैलाएगा। यहां देखो, ये हेल्दी पर्सन की बात हो रही है। एक हेल्दी पर्सन है, उसको मॉस्किटो ने बाइट किया। कौन सा मॉस्किटो की बात हो रही है? ये एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट। तो यहां इसने रिलीज कर दिए स्पोरोजोइट। क्या रिलीज कर दिए? स्पोरोजोइट। जब मॉस्किटो बाइट करता है तो रेड रेड हो जाता है ना, तो रेड रेड जो होता है वो निशान किसकी वजह से? कि ब्लड में उसने क्या छोड़ दिए? स्पोरोजोइट, जो कहां थे? मॉस्किटो के सलाइवा में थे। स्पोरोजोइट कहां पहुंच गया? हेल्दी पर्सन में। तो हेल्दी पर्सन से ये स्पोरोजोइट्स रीच करते हैं ब्लड, लिवर ब्लड सेल्स है, लिवर सेल्स में आ जाएंगे, लिवर में पहुंच गए। लिवर के वहां ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे और रिप्रोड्यूस एंड बास्ट द सेल। सेल बास्ट हो गया और रिलीज हो गए ब्लड, ब्लड में रिलीज हो गए, ब्लड सेल्स में आ गया। सेम यही प्रोसेस यहां हुआ, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करें, बस्ट आरबीसीज। यहां किसको बस्ट कर रहे हैं? आरबीसीज। और यहां पर फिर चिल विद हाई फीवर। इसके जब ये वाली कंडीशन आती है तो चिल विद फीवर, हाई फीवर, ग्रेड हाई ग्रेड का फीवर होगा, ठंड लगेगी, बहुत तेज फीवर के साथ अगर ठंड लगती है तो ये मलेरिया डायग्नोस का सिम्टम आता है। अब यहां बहुत ठंड लगी, क्यों हुई? क्योंकि ये आरबीसीज बस्ट हुए हैं, किसकी वजह से? रिलीज, टॉक्सिन रिलीज होता है और उसको बोलते हैं हेमोजोइन। क्या बोलेंगे? हेमोजोइन। जो आरबी, जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, ये हेमोजोइन जो है वो रिलीज करेंगे। इस हेमोजोइन की वजह से ही ये हाई ग्रेड फीवर विद चिल होता है। अब यहां पर ये सेक्सुअल स्टेज आती है, सेक्सुअल स्टेज, और ये सेक्सुअल स्टेज में गैमेट्स बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं।
जो मेल और फीमेल गैमेट है, ये गैमेट्स फिर इनको गैमेटोसाइट्स बोल सकते हैं। ये हो गए गैमेटोसाइट्स, गैमेट के सेल है तो क्या लिख दिया ये गैमेटोसाइट्स। यहां फिर ये कैसा पर्सन था, हेल्दी पर्सन था, उसको बाइट किए थे और हेल्दी पर्सन के अंदर ये चीजें आ गई। अब इस इन्फेक्टेड पर्सन को ही, इन्फेक्टेड पर्सन पे ही बात चल रही है, इस इन्फेक्टेड पर्सन को, अब मॉस्किटो इन्फेक्टेड नहीं है, मॉस्किटो नॉन इन्फेक्टेड मॉस्किटो है जिसके पास इन्फेक्शन नहीं था, उसने बाइट किया, समझ रहे हो। अब इंसान को, जैसे पहले ये मेरे को मलेरिया नहीं था, मेरे को किसी मच्छर ने काटा और उसने मेरे को अंदर प्लाज्मोडियम छोड़ दिया, तो वो प्लाज्मोडियम के सेल कहाँ पहुंचे, लिवर में पहुंचे, लिवर में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, बस्ट हो गए, आरबीसी में पहुंचे, आरबीसी बस्ट किया, हेमोजोइन सीक्रेट किया, बहुत ठंड के साथ फीवर हुआ और उसके बाद इसके गैमेट्स बन गए और ये गैमेट्स जो है अब मेरे ऊपर दोबारा कोई एनाफिलीज आके बैठता है तो वो मेरे इससे क्या लेगा, गैमेटोसाइट्स लेगा और ये जो गैमेटोसाइट्स होंगे ये होंगे फर्टिलाइज, कहां पर, फर्टिलाइजेशन इन मॉस्किटो गट, मॉस्किटो की गट में फर्टिलाइजेशन होगा और फिर ये है ट्रांसफर इनटू salivary gland in the form of स्पोरोजॉइट, स्पोरोजॉइट की फॉर्म में ये स्पोरोजॉइट्स, स्पोरोजॉइट की फॉर्म में उसके सलाइवा में, अब ये मच्छर का सलाइवा में हो गया, अब ये किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो ये पूरा प्रोसेस रिपीट, फिर इन्फेक्टेड पर्सन को कोई और हेल्दी मॉस्किटो काटेगा फिर वो भेज देगा। मॉस्किटो अगर ये आता है कि एसेक्सुअली, देखो अब ये बहुत अलग अलग तरह से क्वेश्चन आता है, ये तो हमने पढ़ लिया इसका लाइफ साइकिल, अगर लाइफ साइकिल पूछा जाएगा तो 5 मार्क्स से पूछेगा पूरा। अब वो 5 मार्क्स में इसमें से चैप्टर क्वेश्चन नहीं देगा क्योंकि बहुत सारे चैप्टर है 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, तो वो क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं, कहते हैं जिसको यही तो पता करना है कि स्टूडेंट्स को आता है या नहीं आता, वो क्या करेगा, या तो देगा कि एसेक्सुअल फेज बना दो। एसेक्सुअल फेज किसके अंदर होता है, ह्यूमंस के अंदर होता है। भाई यहां देख रहे हैं ना, एसेक्सुअली प्रोड्यूस करा, गैमेट बने सेक्सुअल स्टेज के, लेकिन फर्टिलाइजेशन कहां हुई, मॉस्किटो के अंदर। तो सेक्सुअल फेज कहां फॉल हुआ, सेक्सुअल फेज तो मॉस्किटो में हुआ ना, कहां हुआ, मॉस्किटो में। तो सेक्सुअल फेज मॉस्किटो में हुआ और जो ये है एसेक्सुअल फेज ह्यूमंस में हुआ। अब यहां से जो ये जा रहा है ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या पूछ लिया, इन्फेक्टेड स्टेज इन ह्यूमंस भी पूछ सकता है और मॉस्किटो भी पूछ सकता है। तो ह्यूमन में इन्फेक्टेड स्टेज कौन सी है, क्या चीज घुस रही थी, स्पोरोजॉइट, और मॉस्किटो में इन्फेक्टेड स्टेज कौन सी है, गैमेटोसाइट्स, गैमेट घुसे थे ना इसके अंदर। तो दूसरा टॉक्सिन रिलीज कौन सा था, जो टॉक्सिन कौन सा रिलीज होता है, हेमोजॉइन, कहां होता है, ह्यूमन में, कहां पर, ब्लड सेल्स में, आरबीसी बस्ट होते हैं। ये इसमें से 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो फिर ये एसेक्सुअल पूछे तो ये वाला डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना, सेक्सुअल पूछता है तो इधर वाली साइड से एक्सप्लेन। ये हो गया प्रोटोजोन डिजीज में जो पहली है वो क्या है, मलेरिया। तो जो और दूसरी इसकी जो डिजीज है वो है एमीबॉइड डिसेंट्रीज। देखो ज्यादातर हम डिसेंट्रीज जो वर्म प्रोटोजोन डिजीज है इसकी को बोल देते हैं। तो बड़ा क्वेश्चन तो अगर प्रोटोजोन डिजीज से आया तो यही आएगा, मलेरिया वाला, और
बाकी में से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से सेट होते हैं डिजीज में से। अब है जो टॉपिक है आपका अमीबॉइक डिसेंट्रीज। या अमीबॉइक डिसेंट्री। ठीक है, ये हो गया अमीबॉइक। किससे होता है? सबसे पहले कैजुअल एजेंट लेते हैं एंटामीबा हिस्टैलिटिका। अब पहले तो देखो एंटामीबा और अमीबा में डिफरेंस क्या है। एंटामीबा जो होता है ना, इसके ऊपर सिस्ट होता है, एक हार्ड कवरिंग होती है। अमीबा में सा नहीं होती है वो कवरिंग। तो ये कहां मिलता है? लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है। तो इन्फेक्शन क्या होगा? इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो सबसे पहले अब इसमें देखो ये फैलता कैसे है? स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये इसके स्प्रेड है। कहां से स्प्रेड हुआ? अब देखो सिम्टम्स। इंटेस्टिनल है तो देखो सिम्टम्स में क्या आएगा? सबसे पहले तो एब्डोमिनल पेन, क्योंकि इंटेस्टाइन तो एब्डोमिन में है, तो एब्डोमिनल पेन हो गया। कॉन्स्टिपेशन, इसका कॉन्स्टिपेशन भी इसकी वजह से होता है। एब्डोमिन पेन हो गया। क्रैम्प्स होंगे, मसल जो पेन होता है इसमें। स्टूल विद एक्सेस म्यूकस, ये इसका सबसे अलग है। स्टूल विद एक्सेस म्यूकस, और ब्लीडिंग भी हो सकती है इसमें। एंड ब्लड क्लॉट्स भी इसमें आ सकते हैं। तो जब हम फ्रेश हो रहे हैं तो स्टूल पास जो हो रहा है उसमें म्यूकस आए या फिर ब्लड आए, या एब्डोमेन पेन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मरोड़ जैसे क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? अमीबाइक डिसेंट्री उसको प्रॉब्लम हो चुकी है। और यही 2 डिजीज हैं जो प्रोटोजोन डिजीज है आपके सिलेबस में। एक तो हो गई मलेरिया और दूसरा क्या हो गया? अमीबाइक डिसेंट्रीज।